हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो ये कहा जा रहा है और आई थिंक मेरे ख्याल से हर किसी को पता भी है कि जवान जो है पठान को डेफिनेटली बीट करेगी ओवरसीज़ मार्केट में, स्पेशली अगर हम बात करें हिंदुस्तान में भी बीट करने के पूरे चांसेस हैं। अब उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो ओपनिंग जो जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस की ओपनिंग होना शुरू हुई है एडवांस की, तो यूएसए में पहले दिन करीबन 1.2 करोड़ रुपीज़ 1.2 करोड़ का करीबन ऑलरेडी जो है वो एडवांस ऑलरेडी हो चुका है। रफली 10,000 के करीबन टिकट्स बेचे जा चुके हैं। 300 लोकेशन में करीबन पिक्चर ओपन होने वाली है यूएसए में, एंड विद 1600 शोज़ ऑन द फर्स्ट डे। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये 1600 शोज़ जो हैं वो बढ़ जाए हैं एज अ डेज प्रोसीड। ये जो करीबन रफली जो 10,000 टिकट्स जो सेल हुए हैं उसके अंदर आप समझ लीजिए करीबन 600 से 700 जो टिकट्स हैं वो तमिल और तेलुगु वर्जन के भी हुए हैं। इसका हम लोग कॉन्स्टेंटली मैं इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर में देर इज़ अ साइजेबल पॉपुलेशन विच इज़ तमिल एंड तेलुगु एंड मलयालम एंड कन्नडा, एंड वो अपनी ज़ुबान में पिक्चर को देखना पसंद करते हैं। जो मलयालीज़ हैं फॉर एग्जांपल, वो तमिल को देखना शायद पसंद कर लें बिकॉज ज़ुबान मोरलेस आगे पीछे है। सेम विद कन्नडिगा एज फार एज तेलुगु इज़ कंसर्न। सो ये एक फिनोमिनन हम आगे भी देखेंगे और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस फिल्म के बहुत बड़ी कामयाबी में कि जो साउथ इंडियन जो वर्जन में जो फिल्म रिलीज़ होगी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो ओवरसीज़ हो, उसमें लोग उसको देखना पसंद करेंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी एज द डेज प्रोसीड इन द कमिंग डेज। अभी भी काफ़ी दिन है पिक्चर के रिलीज़ होने में, लेकिन जो हाइप है वो डेली बेसिस पे जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। करीबन 6 एक्शन डायरेक्टर्स पिक्चर में यूज़ किए गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बड़ी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने एक्शन दिया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक्शन के ऊपर किस तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। एज वी हैव बीन सेइंग कॉन्स्टेंटली, नो स्टोन्स आर बीइंग लेफ्ट अनटर्न्ड, और बहुत ही आई थिंक बड़े लेवल का एक्शन हमको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, रेड चिलीज़ का वीएफएक्स के डिवीजन के बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। वीएफएक्स डेफिनेटली कमाल का होने वाला है और एक्शन भी कमाल के होने वाला है। सो आई थिंक देर आर मैनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू एज फार एज दिस फिल्म इज़ कंसर्न, और हर दिन के हिसाब से कोई ना कोई नई आई थिंक डिस्कवरी इस पिक्चर के बारे में सामने आ रही है। And it will be very very interesting that how the next few days are going to be like, because you know every day अगर आप Google करें जवान को for example, there is something new. The excitement level around the film is something which is really touching a feverish pitch, और कैसे इसको ये finally ये pan out करता है हम उसको देखेंगे। बहुत नई मार्केट सामने आ रही हैं। There are lots of things that we are going to be getting for you on Connect FM Canada, so stay tuned for that as well. Do share your thoughts about this entire development as far as USA is concerned. I'm just giving you one yardstick. There are several other countries where the film has already started the advance booking, और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे फिनोमिनन को? Are you in USA? Have you booked the ticket already? What is it that you are looking forward to? Do share your thoughts with us eagerly. एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब पठान रिलीज़ हुई थी करीबन 26-25 जनवरी को, तब सर्दियाँ थी बहुत सी जगहों पे। हमने आपको वीडियोस दिखाए थे किस तरीके से बहुत से फैंस बर्फ़ में फिल्म को देखने के लिए गए थे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। There is no, the weather is going to be brilliant. It's going to be amazing. It's going to be fall in US. So I feel that lot many more people will be coming for that many reason as well in the cinema halls. Travel करके इधर से उधर से. So I think it should be a very very interesting case study in the coming days. Do share your thoughts with us. We are waiting for you eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.